सर तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ क्या है? घबराए हुए हैं इसलिए आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ऐसा घबराया हुआ है वो राघोपुर छोड़ के भागने के चक्कर में है ना। आप कहे थे ना पहले कि अगला बार राघोपुर की जनता उसको हरा देगी। और तेजस्वी जी जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार के प्रतीक बन चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष है वो हमलावर नजर आ रहे थे। और वहीं बात करें तो पटना एयरपोर्ट पर जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से सवाल किया गया, विपक्ष कह रहे हैं कि जो अमित शाह आ रहे हैं तो अमित शाह हैं वो घबराए हुए हैं। इसको लेकर क्या कुछ कर रहे हुए नजर आ रहे हैं नित्यानंद राय और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन। सुनिए उनके पूरे बयानों को। गृह मंत्री जी का आगमन बिहार वासियों के लिए उत्साह का विषय है और हम सब के लिए गौरवमय क्षण है। जब जब गृह मंत्री जी बिहार दौरे पे आते हैं निश्चित रूप से कार्यकर्ता और जनता में उत्साह बढ़ता है। और अब तो एक सरकारी कार्यक्रम, शासकीय कार्यक्रम की दृष्टि से आ रहे हैं, सहकारिता विभाग की दृष्टि से और अन्य विभागों का भी उसमें समावेश है। कई योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। तो हम सभी अपने प्रिय नेता को पाकर खुश में एक उत्साह के वातावरण में है और पूरी पटनावासी। और कल उनका गोपालगंज में भी जो कार्यक्रम है वहाँ भी ज़बरदस्त उत्साह है। तो हम उनके आगमन के लिए पाटलिपुत्र की धरती पर स्वागत करने के लिए खड़े हैं। विपक्ष के लोग कह रहे हैं तेजस्वी से घबराए हुए हैं। मतलब ये दिन नहीं इतना खराब हुआ है हम लोग का। भाई आ रहे हैं सीता मैया के भव्य मंदिर उनके जन्म स्थान पर बनेगा, उसके उद्घोषणा के बाद बिहार आ रहे हैं। जिस प्रकार से राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, सीता मैया के भव्य मंदिर के निर्माण की घोषणा माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सीमा को सुरक्षित रखने वाले, देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले और इस देश से नक्सलवाद, आतंकवाद को लगभग सफाया कर देने वाले, सीएए कानून लाने वाले ऐसे आ रहे हैं। देश भारत की राजनीति के एक ऐसा सशक्त व्यक्ति जिसको देखने के लिए यहाँ के लोग उत्साहित हैं, बिहार के लोग। और सीता मैया के भव्य मंदिर जब राम के मंदिर के निर्माण के बाद बनेगा तो अयोध्या से जब लोग चलेंगे तो वह जाएंगे जब माँ जानकी के जन्म स्थान पे, तो वह बिहार का प्रवेश द्वार होगा गोपालगंज। इसलिए गोपालगंज का कार्यक्रम। और फिर भाई नितिन जी ने जो बताया हमारे माननीय पथ निर्माण मंत्री जी ने कि यहाँ अनेकों योजनाओं का, भारत सरकार और बिहार सरकार की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि होंगे, जो बिहार के लिए बड़ा सौगात होगा। सर तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ क्या है? घबराए हुए हैं इसलिए आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ऐसा घबराया हुआ है वो राघोपुर छोड़ के भागने के चक्कर में है ना। आप कहे थे ना पहले कि अगला बार राघोपुर की जनता उसको हरा देगी। और तेजस्वी जी जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार के प्रतीक बन चुके हैं और जिनके माता पिता के राज्य में जंगल राज स्थापित हो चुका है। और इस बिहार की जनता जंगल राज नहीं चाहती है, आतंक का वातावरण नहीं चाहती है। यहाँ रोजी रोटी रोजगार चाहिए लोगों को, राम और रोटी दोनों चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों को रोजी और रोजगार देकर रोटी दी है और जिससे देश में 25 करोड़ गरीबी रेखा से लोग नीचे आए हैं। इसलिए गरीबी रेखा से नीचे जो लोग आए हैं यह प्रतीक है कि जिस प्रकार से 2047 में हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत और भारतवासी जो एक विकसित भारत का सपना देख रहे हैं वह पूर्ण होने की ओर आगे बढ़ा है। और प्रति व्यक्ति आय 2047 तक जो हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रण है कि प्रति व्यक्ति आय भारत का होगा, वह होगा। सारे वैसे लोग जो भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवादी हैं, वैसे लोग घबरा गए हैं कि भारत की राजनीति और बिहार की राजनीति उनका सफाया होने वाला। तो आपने साफ तौर पर सुना किस तरह से विपक्ष पर जोरदार हमला किया नित्यानंद राय और साफ तौर पर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव हैं वो घबरा गए हैं, इसलिए वो राघोपुर सीट छोड़कर जा रहे हैं। और वहीं बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं और जिस तरह से बात करें कि बैठक भी होगी और कल गोपालगंज जाएंगे और उसको लेकर भी क्या कुछ करे थे पथ निर्माण मंत्री और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। आपने सुना। इस तमाम न्यूज़ के साथ नमस्कार।